आज की इस वीडियो का विषय है मौलिक अधिकार क्या हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसकी जो दूसरे पार्ट आएंगे वीडियो के, उसमें हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं और इससे जुड़े हुए जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेकर 35 तक है। यानी कि मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? आपके संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। संविधान के भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा, इसका सीधा सा आशय आप ये समझ लीजिए, एक लंबी और विस्तृत सूची है मौलिक अधिकारों की। और ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में 1215 में जो वहाँ के किंग जॉन्स थे, उन्होंने ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए थे और उस सूची को वहाँ पे मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो इसी हिसाब से ये भारत का मैग्ना कार्टा है। इस मैग्ना कार्टा में है क्या? इसके अंतर्गत जो सूची है उसमें विस्तार है मौलिक अधिकारों का, और एक ये न्यायोचित है। क्यों? क्योंकि हम इसको प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालयों में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, इसीलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये एक इतनी विस्तृत सूची है कि दुनिया के किसी और संविधान में नहीं है। अब मौलिक अधिकारों को लिया कहाँ से गया है, किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन अमेरिका में भी इस इतनी बड़ी और इतनी विस्तृत सूची नहीं है मौलिक अधिकारों को लेकर, जैसे कि भारत में है। भारतीय संविधान में मौजूद भाग 3 को यानी मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी दी गई। गारंटी से आप इसका आशय समझ लीजिए कि इनके हनन होने पर, यदि कोई मौलिक अधिकार हनन होता है तो डायरेक्ट हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ताकि हमें हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हो सके। और ये भी बात याद करने योग्य है कि आखिर क्या समाहित किया गया है मौलिक अधिकारों में। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो भारत का नागरिक है, 4 चीज़ों को समाहित किया गया है। क्या क्या है वो? सबसे पहली है समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता। समानता क्या है? कि हर व्यक्ति, हर नागरिक एक दूसरे के समान हो। ठीक है। दूसरा है सम्मान, कि अपनी एक डिग्निटी और अपने सम्मान के साथ जिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, राष्ट्र का हित और राष्ट्रीय एकता। इसके अलावा इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना, क्योंकि हमारा देश क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, वो भी राजनीतिक लोकतंत्र यहाँ फॉलो होता है। हम यहाँ वोट देते हैं, हमारे पास आज़ादी है वोट देने की, अपनी सरकार को चुनने की। तो उसमें जो आदर्श हैं, यानी हमारी जो देश है वो तानाशाही ना बन जाए। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र फॉलो हो, मतलब लोगों को अधिकार है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, तो वहाँ के जो आदर्श हैं उनकी उन्नति का। आगे देखते हैं इसके कार्य। देश में व्यवस्था बनाए रखना है। क्या है मौलिक अधिकारों का मेन कार्य? देश में व्यवस्था बनाए रखना एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करना। यानी हम नागरिक हैं, हमारे खिलाफ अगर राज्य कोई कठोर नियम बना दे जिसे हम फॉलो नहीं करें, जिसे हम मानना नहीं चाहें, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं? मौलिक अधिकार हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि अभी फार्म्स लॉ आए हुए हैं, उससे रिलेट करके देखिए क्या है वो फार्म लॉ। वो उनकी मानव अधिकार यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, इसलिए वो धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारी सरकार हैं, हमारी प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये लॉ हमारे हक में नहीं है। तो वो अपनी क्या कर रहे हैं? अपनी बात उन्हें बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि ऐसे लॉ ना बनाएं। ठीक है। हमारे रोज़गार पे ये इफ़ेक्ट डालेगा, रोज़गार पे बहुत बुरा इसका असर है। तो इसी तरीके से क्या है, तो ये राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ क्या करेगा? हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार में शब्द है मौलिक। मौलिक का मीन्स है मूल। मूल क्या है? जब हम कोई एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो उसका जो बेस होगा, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा, तो वो मूल है। यदि कोई पेड़ है तो पेड़ की जड़ों को हम उसका मूल बोलेंगे। तो मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है? क्योंकि ये संविधान का मूल है। ठीक है। और ये मूल क्यों आवश्यक है? ये व्यक्ति के चहुर्मुखी विकास में आवश्यक है। तो चहुर्मुखी विकास यानी कि 4 तरीके से विकास। जैसे सबसे पहले भौतिक विकास, मनुष्य का भौतिक विकास
यानी बाहरी रूप से उसका विकास, दूसरा बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल माइंड से रिलेटेड है, दिमागी तौर पर उसका विकास, तीसरा आता है नैतिक विकास यानी हम किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाएं, उसके साथ सौहार्द की भावना के साथ रहें, चौथा आता है आपका आध्यात्मिक विकास क्योंकि मौलिक अधिकारों में हमें हमारे धर्म को मानने का भी अधिकार दिया गया है, तो इसीलिए ये हमारे चहुर्मुखी विकास में बहुत आवश्यक हैं। इनके अंतर्गत 7 मूल अधिकार आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। ये जो आपको अनुच्छेद दे रखे हैं जैसे अनुच्छेद 14 है, 15, 16, 17, 18, इन्हें हम दूसरी वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे बहुत डीपली। इसमें देखिए दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद तीसरा आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। उसके बाद चौथा आता है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। छठा आता है संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है, इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में डाल दिया है क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार ना होकर के एक इसे लीगल राइट बना दिया गया है और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। इसके बाद हमारा 7वां मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार है, यही गारंटी देता है बाकी के 6 अधिकारों की जिसके तहत हम सुप्रीम